हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवीएस डेस्क। तो आज हम अपने पाइथन के सीरीज़ में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि आपके कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। हम डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टेल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो इन सब टॉपिक को डिस्कस करने के बाद, यानी कि नंबर सिस्टम को डिस्कस करने के बाद, हम ये देखेंगे कि अगर एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करना होगा तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे एक नंबर सिस्टम को दूसरे में चेंज करोगे, यानी कि आप कौन से फंक्शन का यूज़ करते हुए एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में यूज़ करोगे। तो जिसमें हम देखेंगे बाइनरी फंक्शन, जो बाइंड फंक्शन होता है वो देखेंगे हम, फिर उसके बाद ऑक्ट फंक्शन देखेंगे, फिर हैक्स फंक्शन देखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, तो आप देखते हो कि आपकी कोई लैंग्वेज होती है, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, वैसे ही एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जिसको हम बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी होता है, ठीक है। तो बाइनरी के साथ साथ हम कंप्यूटर में और सारे नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं अपने मैथमेटिकल फंक्शन को या मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो मेनली आपके 4 नंबर सिस्टम होते हैं। फर्स्ट जो नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड जो आपका नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टेल नंबर सिस्टम, थर्ड है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये आपके मेनली 4 नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट नंबर सिस्टम जो कि है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, तो आप तो ये समझ लो पहले कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का एकमात्र लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है। यानी कि ये बाइनरी लैंग्वेज जो होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं। और आप अगर समझते हो कि कंप्यूटर काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, वो एकदम इंटेलिजेंट ही होता है। उसको आपको अगर सपोज़ कीजिए, आप अपना एग्जांपल लीजिए, तो आप काफ़ी सारे लैंग्वेज बोल सकते हो, ठीक है। जैसे इंग्लिश बोल सकते हो, अपने रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हो, या फिर कोई और लैंग्वेज बोल सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो केवल वो बाइनरी समझता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में समझता है। और जो आप डेटा इंसर्ट करते हो, आप अगर सोचते हो कि इंग्लिश तो वो समझता है, जैसे आप डेटा फीड करते हो इंग्लिश में, लेकिन वो इंग्लिश समझता नहीं है। वो क्या करता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। उसी के लिए आपके कंपाइलर इंटरप्रेटर काम करते हैं। तो अभी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो आपका इस नंबर सिस्टम का, आप समझो इस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स को ही बेस बोलते हैं। इस नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि बाइनरी नंबर सिस्टम का आपका बेस जो होता है वो क्या होता है? 2, क्योंकि इसमें 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। क्या होते हैं? 0 और 1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट पॉसिबल हैं, तो आपका आंसर होगा केवल 2 डिजिट। कौन कौन से? 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपका कंप्यूटर ये कैसे जानेगा कि आप जो डेटा दे रहे हो, आप जो नंबर इंसर्ट कर रहे हो, वो बाइनरी है या कैसे, वो कौन सा नंबर है। तो उसके लिए आप जब भी आप डेटा इंसर्ट करोगे, ठीक है, अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम इंसर्ट करना होता है तो आप उस नंबर के बिगनिंग में 0B प्रीफिक्स लगाओगे। क्या लगाओगे? 0B, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो। वी कैन गिव द बाइनरी नंबर सिस्टम एज ए इनपुट बाई गिविंग 0B बिगनिंग ऑफ नंबर, ठीक है। कि अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम इंसर्ट करना है तो आपको ये उसको पहचान देने के लिए कि एक बाइनरी नंबर है, आपको क्या करना होगा कि उस नंबर के बिगनिंग में 0B ये प्रीफिक्स लगाओगे, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्लियर हो गया। आपको 3 पॉइंट केवल क्लियर करना है। फर्स्ट, कि इसका जो बेस होता है या फिर रेडिक्स होता है वो क्या होता है? 2 होता है। दूसरा, इसमें कितने डिजिट पॉसिबल हैं आपके, तो इसमें 2 ही डिजिट पॉसिबल हैं। कौन कौन से? 0 और 1। थर्ड ये है कि आप कैसे आप बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करोगे। तो बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल सा प्रीफिक्स लगाते हैं हम, वो क्या है? 0B, ठीक है। 3 क्लियर हो गया। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। अब ये एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है 0B101। तो आप देखो ये जो 101 है ये तो नंबर है, और ये जो आपका 0B लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो ये आपका जो 0101 है, ये जो है आपका ये नंबर है।
और ये जो है ये आपका प्रीफिक्स है। क्या है? ये प्रीफिक्स है आपका, ठीक है। तो आप इस वाले को अगर आप चेंज करते हो 1010, ये एक बाइनरी नंबर है। अगर बाइनरी को आप डेसिमल में चेंज करना होता है तो आप कैसे चेंज करते हो? तो आप देखो सिंपल सा है। आप क्या करते हो, यहाँ से फर्स्ट से लो ये वाला 0, आपने यहाँ पर 0 लगाया, फिर इसके बाद 1 यहाँ पर लिखा, 0 यहाँ पर लिखा, फिर 1 यहाँ पर लिखा, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि आपका जो बाइनरी होता है उसका बेस क्या होता है? 2। तो जो बेस होता है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये हमने 0 यहाँ पर लिखा था। इस वाले 0 में हम इनटू करेंगे 2 से और इसका पावर रखेंगे 0, मतलब स्टार्टिंग वाले पे 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर ये वाला नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसको इनटू 2 करेंगे। लेकिन अभी जो इसका पावर है उसको हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक है। फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर इसके आगे वाला डिटेल जो ये 0 है, फिर इसको यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको इनटू करेंगे, इनटू किससे करेंगे? 2 से, लेकिन जो पावर होगा वो एक इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर हम ये लास्ट वाला नंबर लिखेंगे 1 इंटू, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 से करेंगे, लेकिन इसका पावर जो होगा 2 से बाद कितना होता है? 3, तो यहाँ इसका पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 का पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू 1 कितना होगा? 0 ही होगा। यहाँ पे 1 इंटू 2, फिर यहाँ पे 0 इंटू 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1 इंटू 2 द पावर 3, तो 2 का पावर 3 कहाँ होता है? 8, तो आप 1 से इंटू करोगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0 + 2 + 0 + 8। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 10। क्या मिलेगा? 10। तो ये आपका ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका बेस होता है और ये नंबर होता है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सा नंबर है? ये आपका डेसिमल है। तो आपने 101 को किस में कन्वर्ट कर दिया? डेसिमल में। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको कोई नंबर दिया होगा तो आप उसको कैसे डेसिमल में चेंज कर सकते हो। करना क्या होता है? कुछ नहीं करना होगा, आपको क्या करना होगा, जो नंबर दिया होगा उसको स्टार्टिंग से जहाँ से आप लोगे यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और इस वाले नंबर में आप 2 से इंटू करते जाओगे और 2 से इंटू करते हुए जाओगे। लेकिन जो 2 का स्टार्टिंग में जो बेस होगा वो तो 2 होगा, और जो स्टार्टिंग में इसका आपका क्या होगा, इसका जो पावर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होगी और जो जहाँ तक नंबर जाएगा वहाँ तक, ठीक है। जैसे 0 इंटू 2 पावर 0, फिर 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा? जो नंबर आपको ऐड करके आएगा वो आपका डेसिमल नंबर होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिखा J = 0B1020। अगर आप ये नंबर इंसर्ट करते हो अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में तो ये आपका एक एरर जनरेट करेगा। क्यों जनरेट करेगा एरर? ये क्वेश्चन अच्छा है कि आप ये अगर नंबर इंसर्ट करते हो तो आपका प्रोग्राम क्यों एरर जनरेट करेगा। तो एरर जनरेट करने का कारण सिंपल सा है, क्योंकि आपने ये वाला 0B क्या है? ये आपने प्रीफिक्स लगाया हुआ है, और जो 0B है वो किसका प्रीफिक्स होता है? ये आपका बाइनरी नंबर का प्रीफिक्स होता है। तो आप अगर बाइनरी नंबर का प्रीफिक्स लगा रहे हो तो ये जो नंबर होगा वो भी क्या होना चाहिए? ये जो नंबर होना चाहिए वो भी बाइनरी में होना चाहिए। लेकिन आप इस नंबर को ध्यान से देखो, नंबर क्या है? 1020। हमने अभी पढ़ा था कि बाइनरी में केवल 2 ही नंबर होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 0 और 1 के को छोड़ के एक दूसरा नंबर आ रहा है 2, जो कि हम जानते हैं कि 2 एक बाइनरी नंबर नहीं है। तो ये आपको क्या देगा? ये आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी नंबर है ही नहीं, और ये जो आपका 0B है आपने प्रीफिक्स लगाया हुआ है। अब वो समझिएगा कि आप बाइनरी नंबर इंसर्ट कर रहे हो, लेकिन ये आप गलत इंसर्ट कर रहे हो, तो ये आपका एरर देगा, ठीक है। हमारा अगला नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो अभी हमने बाइनरी नंबर सिस्टम देख लिया, तो बाइनरी में 2 आपका बेस था। आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसका बेस क्या होता है? इसका बेस 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। बाइनरी का 2 और ऑक्टल का 8 बेस होता है, ठीक है। अब जैसे आपका बाइनरी में कितने डिजिट पॉसिबल होते थे? आपके केवल 2 डिजिट पॉसिबल होते थे, 0 और 1। तो आपके ऑक्टल के केस में आपके यहाँ पे 8 डिजिट पॉसिबल होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? आपको 0 से स्टार्ट करना होता है, 0 से स्टार्ट करके 7 तक। तो ये कितने टोटल आपके डिजिट होते हैं? 8 डिजिट होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करना है या फिर आपको ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे आप ये इनपुट करोगे, या फिर ये आप पाइथन प्रोग्राम को या फिर पाइथन के इंटरप्रेटर को समझाओगे कि मैंने एक ऑक्टल नंबर इंसर्ट किया है।
ठीक है। तो कैसे करोगे, तो आपको अगर ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना होगा कि जीरो जो है वो प्रीफिक्स ऐड करना होगा। ये जो जीरो यहाँ पे आप एग्जांपल में देखो, ये जो जीरो है, जैसे सपोज करो एक वेरिएबल लिया x इजल टू 0 1 2 3, तो ये जो जीरो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि ये जो नंबर है 1 2 3, ये क्या है, ये आपका ऑक्टल नंबर है। तो अगर आपको कोई भी नंबर को ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है तो आप उसके आगे जीरो लगाओगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कैसे आप ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हो। तो सपोज़ करो ये आपका एग्जांपल है 1 2 3 और इसको आपको रिप्रेजेंट करना है किसमें, आप इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो सेम आपका जैसे आपने बाइनरी को कन्वर्ट किया था सेम मेथड आप इसमें भी अप्लाई करोगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से शुरुआत से हम स्टार्ट करेंगे, 3 को आप लोगे और 3 × 8, क्योंकि 8 यहाँ पे क्यों ले रहे हो, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। और फिर यहाँ पे भी हम 8 लेके इसके पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 × 8 का पावर 0, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और फिर जो दूसरा डिजिट है उसको लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा डिजिट कौन सा है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर × 8 का पावर 1, 0 से हम एक पावर इंक्रीज़ करके यहाँ पे 1 करेंगे, 1 by 1 हम एक पावर इंक्रीज़ करते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर देखो आपका ये जो डिजिट है वो कौन सा है, ये आपका डिजिट 1 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 × 8 का पावर 2। ठीक है, अब देखो, अब इन सबको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 83 और इसके नीचे लिखा हुआ है 10। इसका मतलब कि ये 10 बेस हैं जो कि आपके डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जब आप 1 2 3 को आप इस ऑक्टल नंबर को अगर आप डेसिमल नंबर में चेंज करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 83। क्या मिलेगा 83। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 0 1 8 2। जब आप इसको लोगे और इस पर कोई आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये आपको प्रोग्राम आपका एरर देगा। आखिर क्यों देगा एरर, तो आप ध्यान से देखो, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका 0, ये क्या है, ये प्रीफिक्स है 0 प्रीफिक्स किसका होता है, ऑक्टल नंबर का होता है। और इसके आगे वाला ये 182 है, ये क्या है, ये आपका नंबर है, मतलब कि ऑक्टल नंबर है। तो आप जानते हो कि अगर कोई ऑक्टल नंबर होता है तो उसमें उसका बेस जो होता है 8 होते हैं, लेकिन उसमें जो डिजिट पॉसिबल होते हैं वो केवल 8 होते हैं और जो कि 0 से स्टार्ट होकर 7 तक होते हैं। और आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ है वो 8 है, जो कि ऑक्टल नंबर में नहीं आता है। तो ये आपको क्या होगा, एरर होगा, और ये नहीं आपका ऑक्टल नंबर है तो आपका प्रोग्राम आपको एरर जनरेट करेगा। तो ये हो गया आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। और हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं अपना डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम होता है। क्यों, क्योंकि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर लो, जो डिफ़ॉल्ट नंबर सिस्टम होता है वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अगर हम बात करें इसका बेस और रेडिक्स इसका क्या होता है, तो इसका जो बेस होता है वो होता है 10। क्या होता है 10। और फिर अगर हम बात करें कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल हैं, तो इसमें आपके 10 डिजिट पॉसिबल होते हैं 0 से लेके 9 तक। 9 के बाद नहीं, 0 से लेके 9 तक आपके इसमें डिजिट पॉसिबल होते हैं। और जैसा कि हमने ऑक्टल में देखा था कि अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करते थे, आप उस नंबर के आगे एक प्रीफिक्स लगाते थे, और प्रीफिक्स कौन सा प्रीफिक्स था, 0 था। ऐसे अगर हमने बाइनरी में देखा था, अगर आपको बाइनरी कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है तो उसके आगे आप 0p प्रीफिक्स लगाते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करना हो तो आप कौन सा प्रीफिक्स लगाओगे, तो इसमें आप ये बात ध्यान देना कि ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ये डिफ़ॉल्ट नंबर सिस्टम होता है और इसमें किसी भी प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं होती है आपको ये दिखाने के लिए कि ये आपका नंबर सिस्टम जो है वो डेसिमल है। तो इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं होता है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नंबर सिस्टम होता है। अब एक एग्जांपल देखो, हमने एक वेरिएबल लिया x और x में हमने स्टोर कराया 1 2 3 4। अगर ये नंबर को आपको चेक करना है कि ये डेसिमल नंबर है या क्या नंबर है, तो यह कौन सा नंबर है, तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करके देखोगे कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो देखिए वो कौन सा नंबर सिस्टम आ रहा है या फिर कौन सा नंबर आ रहा है। तो आप देखो 1 2 3 4 इस डेसिमल नंबर सिस्टम को हम फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो ये देखो पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम देख लेते हैं कि जो इंटू करना होता है हम बेस से इंटू करते हैं। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है
10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 में इंटू करेंगे 10 से, और 10 का पावर 0। फिर 3 को लेंगे, प्लस करेंगे, फिर 3 को लेंगे, 3 को इंटू करेंगे 10 से, लेकिन इसका पावर 1 होगा। अब एक एक करके 0 से हम एक एक पावर बढ़ाते चलेंगे। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर इसके बाद 2 लेंगे, प्लस करेंगे, +2 इंटू 10 की पावर 2, फिर 1 लेंगे, 1 इंटू 10 की पावर 3, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4। मतलब कि जो आपने ये नंबर लिया था, सेम नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि ये आपका कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे दिया हुआ है, हमने एक वाई वेरिएबल लिया और उसमें हमने स्टोर कराया 1 2 4 P3। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट कराओगे, जब इसको आप स्टोर कराओगे और इस पर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको एरर मिलेगा। क्यों एरर मिलेगा? क्योंकि आप इस नंबर को ध्यान से देखो, 1 2 4 P3 क्या एक डेसिमल नंबर सिस्टम है? क्या यह डेसिमल नंबर है? नहीं। क्यों डेसिमल नंबर नहीं है? क्योंकि हमने देखा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में केवल 0 से लेकर 9 तक ही नंबर होते हैं। और आप यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखो, जो ये आपको ये बीच में P दिखाई दे रहा है, तो क्या P डेसिमल नंबर में आता है? तो नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको एक एरर देगा क्योंकि ये डेसिमल नंबर है ही नहीं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अपना अगला नंबर सिस्टम, जो कि है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 16। क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कितने आपके डिजिट पॉसिबल होते हैं, तो इसमें आपके कुल टोटल 16 डिजिट पॉसिबल होते हैं। कितने डिजिट पॉसिबल होते हैं? 16 डिजिट पॉसिबल होते हैं। तो अगर हम बात करें कौन कौन से डिजिट होते हैं, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 से लेके 9 तक। पहले आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 0 से लेकर 9 तक आते हैं, तो ये टोटल हो गए 10 डिजिट। और 9 के बाद 10 नहीं आता है, 9 के बाद आपका A से स्टार्ट होता है, A B C D E F F तक, तो ये हो गया 5। तो आपका ये हो गया 6, A से लेके F तक कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो ये 10, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट, और A से लेके F तक 6 डिजिट। टोटल आपके इसमें 16 डिजिट पॉसिबल होते हैं। कितने डिजिट पॉसिबल होते हैं? 16 डिजिट पॉसिबल होते हैं। अब देखो यहाँ पे, और इसमें अगर बात करें कि जैसे हमने देखा ऑक्टल में, हमने जान लिया था कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल में, अगर किसी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये दिखाना कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आपको हेक्साडेसिमल आपको इनपुट देना है, तो आप क्या करोगे? एक प्रीफिक्स का यूज़ करोगे, 0x प्रीफिक्स बोले तो आप उस नंबर के वैल्यू में आप 0x ऐड करोगे, जिससे ये पता चलेगा कि जो नंबर सिस्टम आपने लिखा है वो एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया P में हमने स्टोर कराया 0x25, जो आपका 0x है। ये वाला जो आपका 0x दिखाई दे रहा है, ये जो है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या है? ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। और वाकई में जो नंबर है, जो हेक्साडेसिमल नंबर आपने लिखा है वो कौन सा है? 25 है। तो अब यहाँ पे देखो कि 25 को अगर आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हो तो कितना आता है। तो आप ये भी सीख लो कि डेसिमल आपको हेक्साडेसिमल को कैसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो। तो देखो आप जब आपने ऑक्टल को चेंज किया था, आपने 8 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। अगर आपने बाइनरी को चेंज किया था डेसिमल में, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। तो अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट करोगे तो इसमें 16 से इंटू करोगे। क्यों? क्योंकि आपका हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो होता है क्या? 16। ठीक है, तो आप देखो फर्स्ट 5 से उठाओ, 5 को यहाँ पर लिखो 5 इंटू, और इसके बेस से इंटू करो, इंटू 16, और उसका पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। फिर प्लस ये नंबर को यहाँ पर लिखो +2 इंटू 16 का पावर 1, बेस को एक बढ़ा दो 1 करोगे, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप आएगा आपका आंसर 37। तो आप देख सकते हो कि ये जो 25 आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो डेसिमल नंबर सिस्टम में तो आपका 37 आंसर आएगा। क्या आएगा? 37। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम दूसरे एग्जांपल में हमने Q वेरिएबल लिया और इसमें हमने स्टोर कराया नंबर 0x2c। इसमें जो नंबर है वो 2c है, और जो 0x है ये आपके हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो 2c नंबर है ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर 2c को आप डेसिमल में चेंज करते हो तो कैसे आप चेंज कर पाओगे, और इसका डेसिमल नंबर सिस्टम होता कितना है। तो देखो 2c को आप क्या करोगे, पहले ये देखो कि आप
सी में जो 2C है इसको रिप्रेजेंट करोगे हेक्साडेसिमल में, तो इसका आप 16 से इंटू करते हो। क्यों इंटू करते हो? क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। अगर यही आपको ऑक्टल से डेसिमल में करना होता तो आप 8 से इंटू करते, क्योंकि 8 जो है वो ऑक्टल का बेस नंबर है। तो आप क्या करोगे, पहले आप C लिखोगे, C इंटू बेस नंबर, बेस आप हेक्साडेसिमल नंबर ये है तो आप 16 से इंटू करोगे और इसका पावर 0, ठीक है, 0 पावर से स्टार्ट करते हैं। फिर प्लस 2, ये 2, फिर 2 इंटू 16 का पावर 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 44 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 12, C की जगह पर 12 लिखा गया है, तो ये कैसे लिखा गया है? तो हमने आपको बताया था कि आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके 16 डिजिट पॉसिबल होते हैं। कितने डिजिट? 16 डिजिट पॉसिबल होते हैं। कैसे? देखो, हमने बताया था कि 0 से लेकर 9 तक आपके ये डिजिट होते हैं, और फिर 9 के बाद ABCD स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ तक जाता है? F तक स्टार्ट हो जाता है, F तक जाता है। तो अब देखो जो 9 है वो तो होता है, 9 के बाद A आता है। क्या आता है? 9 के बाद A आता है। तो 9 के बाद A होगा तो A 10 कहलाता है, B क्या कहलाएगा? 11 कहलाएगा, और C क्या कहलाएगा? 12। तो यही C यहाँ पे हमने 12 लिखा है। फिर 12 को जब 1 से इंटू करोगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। 12 इंटू 1 12 ही होगा, प्लस इसके बाद आएगा 32, और जब इसको आप ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 44। तो आप 2C को, ये एक हेक्साडेसिमल को, अगर जब आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आपको आंसर मिलेगा 44। तो आई होप कि आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका कन्वर्जन आ गया। तो हमने अभी कंप्लीट कर लिया बाइनरी कन्वर्जन, फिर उसके बाद हमने देखा ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, फिर हमने देखा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।